आइए नाजरीन, आज हम आपको मलाई बोटी रोल बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो फ्रेश कोरिएंडर है, 10-12 ग्रीन चिलीज हैं, 2 लार्ज अनियंस हैं, 2 इंचेस हमने जिंजर के लिए हैं, 1 टीस्पून फुल सॉल्ट, 1 टीस्पून फुल चिली पाउडर, 1 टीस्पून फुल कोरिएंडर पाउडर जो कि हमने ताज़ा ही होल कोरिएंडर से पीसा है, और 3/4 टीस्पून जो है वो हमने गरम मसाले का लिया है। 3 टेबलस्पून हमने सॉफ्ट बटर के लिए हैं। पपाया लिया है, 2 to 3 इंचेस का ग्रीन पोपो है यानी कि कच्चा पपीता, और बीफ की बोटी ली है जो कि 1 kg है। अब हमने आधे से ज्यादा कच्चा पपीता जो है वो काटा है और उसको हमने स्किन के साथ ही ग्राइंड कर लेना है। इसमें हमने ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, जिंजर भी डाल दी है, और अब हमने इसको चॉप कर लेना है, या ग्राइंडर हो तो ग्राइंड कर लें। इन सब चीजों को हमने बोल में निकाला है और अब हम अनियंस को पीस लेंगे। अनियंस को पीसने के बाद हमने स्क्वीज कर देना है। आपने अगर इसका पेस्ट बना लिया हो तो हाथों से ही स्क्वीज कर लें, और अगर आपका इस तरह पर चॉपर ने दानेदार किया हो तो आप उसको छलनी में डालकर थोड़ा सा दबाकर उसके सारे जूसेस जो हैं वो निकाल लें। बहुत ज्यादा निचोड़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना आसानी से हो सके। अब इसको भी हमने बोल में शामिल कर दिया है। फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, उसको पीस लिया है और उसे भी बोल में डाल दिया है। अब हमने जो थोड़ी सी स्पाइसेस ली थी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला, वो इसमें ऐड कर दिया है। स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरह खुले हाथ से लें, खूब 5 ml का जो टीस्पून होता है भर के। अगर कंजूसी से लेंगे तो ये मजेदार नहीं बनेंगे। इन सब चीजों को थोड़ा सा मिला लें और बटर भी इसमें शामिल कर दें। अगर क्यूब बटर आपने यूज किया है तो उसको 10 to 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख लें, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो मिलाना आसान हो जाएगा। उसमें अब आपने बीफ की बोटी जो है वो शामिल कर दी है और इसको आपने मैरिनेट करके रख देना है। ओवरनाइट रख लें या 7 to 8 आवर्स आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि टेंडराइजर जो है उसको काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब हम चटनी तैयार करते हैं। इमली ली है, टमरिन, और उसमें हमने 1/2 कप पानी डाला है और 3 to 4 मिनट्स के लिए हमने इसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा तोड़ कर रख लेना है। इससे ये है कि ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर मसल के इसका गूदा उतारना आसान हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हमने जिस ग्राइंडर में इसको पीसना है उसमें ये चीजें शामिल करते हैं। सॉल्ट हमने डाला है 1/2 टीस्पून, फुल चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, धनिया पुदीना डाला है बराबर का, फ्रेश कोरिएंडर और मिंट, और इतने में हमारी इमली जो है सर्दियां ही हैं तो ठंडी हो चुकी है, और इसको हमने हाथ से थोड़ा सा मल लेना है। मल के हमने इसको छान लेना है। सीड इसके अलग हो जाएंगे और पल्प जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जो गुठलियां सी बचे उनको 1-8 बार और पानी डालकर रिंस कर लें, ताकि जो गूदा है उनका जाया ना हो। और इन सब चीजों को अब हमने पीस लेना है, और ये देखिए कितनी तेजी से हमारी चटनी जो है वो तैयार है। इसमें अम्मी हरी मिर्च नहीं डालने देती, इसमें सुर्ख मिर्च ही डलती है। अब ये जो गोश्त तैयार हुआ था शाम के वक्त, ये हमने स्क्यूवर्स पे लगाया है। बच्चों ने तो मेहंदी लगा रखी है जिन्हें कि हमने स्क्यूवर्स पे चढ़ाने को कहा था। अब ये बारबेक्यू की पूरी तैयारी हो गई है। अब हम आटा गूंधे लेते हैं। इसके लिए हमने प्लेन फ्लावर लिया है यानी कि मैदा, और ये 1/2 बॉटल होगी, कोई तकरीबन 3 to 4 कप्स होगा आटा जो हमने लिया है। अंदाजे से ही लिया है, कोई ज्यादा नाप तोल की जरूरत नहीं होती। 1 कप मैदे में 2 टेबलस्पून जो है वो होल मिल के डालते हैं, ये आप अंदाजा रख लें। तो थोड़ा सा हमने इसमें होल मिल डाला है, बूरा मिलता हो तो बूरा ही डाल लें। और 3/4 टीस्पून जो है वो हमने इसमें सॉल्ट का डाला है, अंदाजे से ही पानी डाला है, और इसको फिर हमने गूंथ लेना है। 1/2 कप हमने इसमें ऑयल का डाला होगा। अब ये जो आटा है ना ये सख्त हो ना ये नरम हो। अब इस आटे को कोई ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती, 5-10 मिनट ही बस काफी हैं। और अब हम इसकी रोटियां तैयार किए लेते हैं। रोटी बनाना तो आप हमारे दूसरे क्लिप्स में देख ही चुके हैं। पेड़ा बनाया है जिसका जॉइंट हमने बीच में लाकर छोड़ा है। इसको हमने ड्राई फ्लावर में डाला है और फिर निकाल कर हमने इसकी टिप्स जो हैं वो दबा लेनी है। फिर इसको हमने फैला लेना है और इसकी इस तरह पर रोटी बना लेनी है। अब हमने इसको गर्म तवे पे डाला है और जब इसका कलर चेंज होने लगे उस वक्त हमने इसको पलट लेना है। अभी तो ये रोटी जो है ये थोड़ी सख्त सी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत ही नरम, बहुत ही मजेदार रोटी जो है ये तैयार होती है।
इस तरह पर जब इसके नीचे की तरफ फूल पड़ने लगे तो पलट के आपने ब्रश से इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, और ऑयल लगाकर पलट के फौरन से दूसरी तरफ ऑयल लगाकर आपने इसको उतार लेना है। इसको ऑयल में पकाना नहीं है, बस आपने लगाते ही पलट के दूसरी तरफ लगाते ही इसको उतार लेना है, और उतार के फिर आपने इस तरह इसको डबल करके रुमाल में बंद कर देना है ताकि ये अपनी हीट में ही सॉफ्ट हो जाए और ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। अब जबकि रोटियां बन चली हैं, हम बाहर चलते हैं और बाबी के ऊपर ये जो स्क्यूअर्स हमने तैयार की थी ये रखे लेते हैं। मीडियम टू हाई हीट है जो कि हमने ग्रिल की रखी हुई है। ग्रिल को हमने थोड़ा सा ऑयल किया है और मीट को हम बारबेक्यू पे रखते ही ऊपर ऑयल लगा देंगे। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा उलटने पलटने से ये जो स्क्यूअर्स है ये छोड़ देगा, टूट टूट कर गिर जाएगा। तो आपने इसको बहुत ज्यादा उल्टाना पलटाना नहीं है, बस एक दो बार ही आप इसको पलटेंगे तो ये पक जाएंगी। टेंडराइजर जो है वो हमने इसमें पोपो यूज किया है। दुनिया का बेहतरीन टेंडराइजर जो है वो कच्चा पपीता है, और अगर आपको ये ना मिल सके तो आप बाजार से कोई भी टेंडराइजर लेकर यूज कर सकते हैं। हमने कभी यूज नहीं किया तो हमें अंदाजा नहीं है कि वो कितना इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसकी डिबिया पर पढ़ लें कि वो कितना इस्तेमाल करना है। लेकिन कभी भी अगर कच्चे पपीते छोटे छोटे आपकी नजर से गुजरे तो लाकर उन्हें फ्रीज कर लें, बहुत काम आते हैं। और ये देखिए मलाई बोटी जो है ये बिल्कुल तैयार है। इसको मलाई बोटी इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल मलाई की तरह स्मूथ होती है। अब हम इसका रोल बनाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले रोटी जो है वो फैलाई है, उसमें हमने अनियंस रखे हैं, और ये बोटी जो हमने तैयार की थी ये इसकी एक पूरी स्क्यूअर जो है एक रोल में चली जाती है, और इस पर हमने जो इमली की चटनी बनाई थी वो डाली है, और अब हम इसको कस के रैप कर लेंगे। ये सारी चीजें हम आपको दिखाने के लिए यहाँ सजा कर गए थे, लेकिन हमारे घर वाले हमारी नजर उधर होते ही उठाकर ले गए खाने के लिए, तो अब हम उनसे छीन कर ये वापस लाए हैं और जल्दी जल्दी आपके लिए तैयार किया है। इस तरह पर अनियंस रखे हैं हमने रोटी में, इसमें हमने मीट लगाया है, ऊपर से हमने चटनी डाली है, और इसको अब हमने रोल कर लेना है। इसमें कोई टमाटर या कोई क्यूकम्बर वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती। आप चाहें तो सैलेड के तौर पर आप उसे साथ रख सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, एक लाजवाब रेसिपी है। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहां पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज और टिप्स वगैरह आपकी नजर से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।